Hello, welcome to the Pavilion. मैं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and the AIY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. News out of Lucknow, India unstoppable and marching along just fine. England, a lot of things to worry about. And with that, it's time for your favorite segment, hashtag Ask the Pavilion. और शुरू करते हैं hashtag Ask the Pavilion. दानिश अलवी, आपका ट्विट एक्स हैंडल है @DanishAlvi3. मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे बॉलर्स बुमराह की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते? क्या स्किल्स नहीं है? हमारे बॉलर्स का पेस ज़्यादा है, फोकस कहीं और है, या वो मेहनत नहीं करते? जी फास्ट बॉलर साहब जवाब दें. हमारे बॉलर्स बुमराह की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते? उनका पेस ज़्यादा है मगर उनका क्या स्किल की कमी है? क्या वजह है? या फोकस कहीं और है? इजाज़त. It's a very difficult question to answer. Bumrah is probably one of a kind. दुनिया में कोई उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा कि हमारे क्यों नहीं करते. हमारे लंबी क्रिकेट हम खेलते हैं, बुमराह टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है. अब इंजरी के बाद आके भी तो वनडे खेल रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, उसमें भी उतना ही सक्सेसफुल है. तो जब तक आप लंबी क्रिकेट में आउट नहीं करोगे, पांजे आके नहीं लगाओगे, तो आपका वो बैट्समैन को फॉक्स आउट करना, स्पेशली आफ्टर 10 till the 40th over in ODI, can get difficult. That's where the problem is. Length consistent नहीं है. थोड़ा सा एक्शन भी वसीम है, मेरा ख्याल है उसका थोड़ा सा चेंज है. Very odd action. Conventional bowlers Very different action, yeah. तो उससे भी उसको नेचुरली हेल्प जरूर मिलती होगी नए बॉल उसके साथ कंट्रोल रखना, बाहर अंदर, पेस, यॉर्कर, बाउंसर, it's just complete. Yeah. अच्छा जी, AQ खान @Abdul QA 96260625 आपका एक्स हैंडल है. AQ खान सवाल कर रहे हैं मोइन खान से, Why didn't you retain Saim in last year's PSL and bench Saud for the whole PSL? Saud can play a similar role like Babar in the T20s. Another question, will Khurram Shahzad be a good choice for the Australian tour? Right जनाब, ये सेकंड पार्ट जो वसीम भाई आपसे पूछा खुर्रम शहजाद के हवाले से, और आपसे उन्होंने पूछा कि आपने साइम को क्यों नहीं रिटेन किया था PSL के अंदर, और आपने साउथ को क्यों बेंच रखा पूरे PSL में? पहले मैं साइम का जवाब दे देता हूँ आपको. साइम को जिस वक्त हमने लिया था तो उसको पूरा फुल फ्लैश चांस दिया उसको. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मे बी कह लें कि लिटिल बिट इमेच्योर, शायद उसको अर्ली ऑन चांस मिल गया था, उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सका उस सीज़न. तो इसी वजह से मेन आपको पता है कि इसमें आपको 8 प्लेयर्स रिटेन करने होते हैं एंड उसके अलावा आपको सबको रिलीज़ कर देते हैं टुवर्ड्स ड्राफ्ट. तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी उस वक्त उसकी फॉर्म देखते हुए, इस वजह से हमने सिर्फ नहीं किया था. बट देयर इज़ नो डाउट अबाउट हिज टैलेंट, ही इज़ वंडरफुल प्लेयर. मैं हमेशा ये कहता हूँ जो प्लेयर होता है वो कहीं ना कहीं से निकल के सामने आ जाता है, परफॉर्म करके सामने आ जाता है. ऑलराइट. और अहमद शहजाद की वो बात कर रहे थे, खुर्रम शहजाद, एक मिनट सॉरी, साउथ की बात कर रहे थे. साउथ को भी इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि साउथ के टेस्ट क्रिकेट में रन्स थे, तो हमने अपने कॉम्बिनेशन के अंदर, मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी उस वक्त जगह बनती थी, और इस वजह से सिर्फ नहीं खिलाया हमने. क्यों लिया था फिर उसको टीम में क्यों लिया था? टीम में क्यों लिया था? आपको तो स्पेयर प्लेयर्स तो रखने होते हैं ना टीम में, इस वजह से रखा हुआ था. ठीक है. और कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि हम उसको खिला सकें, क्योंकि आपको पता है कि कुछ कैटेगरीज होती हैं, उस हिसाब से आपको टीम बनानी पड़ती है. जी सर. खुर्रम शहजाद की बात कर रहे हैं. खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलर जो हैं, मैंने उनके 4 डे में मैंने उनको देखा नहीं, मैंने उनको सिर्फ T20 फॉर्मेट में देखा है. मिसबा कैन एक्सप्लेन इट बेटर अबाउट हिम. अच्छा बॉलर है, लंबे स्पेल्स करता है, और अब काफ़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल भी रहा है पिछले 3-4 सीज़न से. तो देखना पड़ेगा. अब हम जब बात करते हैं कि अभी तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि आपने कौन से 5 बॉलर लेके जाने हैं वहाँ पे. तो फिर ये नाम आ गया ना, एक देखिए आवाम दे रही है आपको नाम. अब जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं वो अमीर हमजा है या फिर खुर्रम शहजाद हैं, ये 2-3 लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्म किया यहाँ पे. तो सिलेक्टर्स डेफिनेटली विल बी लुकिंग. 4 डे क्रिकेट में जिसने परफॉर्म किया उसको आपने देखना है, जाहिर है, आगे टेस्ट मैचेस के लिए. तो पेस इतनी है मिसबा के, आप जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, बॉल्स अराउंड 135 जी, स्किडी है, थोड़ा स्टेन से मिलता जुलता उसका रन अप है. बॉल क्या होता है? नया बॉल आता है राइट हैंड, नहीं, आउट स्विंग होता है, दोनों वैसे करता है. बट ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा जिसका बाउंस ज़्यादा है, जिसके बॉल में, ठीक है, वेरी गुड, बॉलर्स वो ज़्यादा डिफिकल्ट. एन मिर्जा Any_Mirza आपका एक्स हैंडल है. मोइन खान, ये सवाल भी आपसे है. मोइन खान साहब, यू वर थिन एंड स्मार्ट विकेट कीपर. Why don't you encourage Azam regarding his fitness? We want to see him in the Pakistan team. Why he doesn't
why doesn't he get a chance to play as other friends of the captain for the last 4 years? Please answer that. आज़म का बहुत दफ़ा मैं जिक्र कर चुका हूँ, अपने कोलीग क्रिकेटर्स के साथ भी कर चुका हूँ, बिकॉज एज अ फादर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, मैं कन्विंस करने की कोशिश बहुत करता हूँ. ही इज़ अ ग्रोन, बिल्कुल उसको खुद आइडिया होना चाहिए, उसको बहुत सारी एग्जाम्पल दे के समझाया कि जितना तुम्हें टैलेंट मिला है बट तुम उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो. आई थिंक लिटिल बिट ऑफ रिलैक्स नेचर, यही मैं कह सकता हूँ. अदरवाइज जो भी मैंने सीखा है या कोलीग्स उसको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, बट जिस तरह वो है वो इसी तरह अपने आप को मेंटेन करता है, कहता है आई एम अ मैच फिट. Perfect. क्या कह सकता हूँ. Perfect. Next up, absolutely not at F Wahabri, आपका X handle है. आपका सवाल है, great show as always, full marks. I have a question for the entire panel. What does it mean खिंचा हुआ बॉल और रुक के आने वाला बॉल? I hear this term a lot on your show. Would like to know what these terms technically mean if you can demonstrate. So if you could demonstrate. बॉल demonstrate नहीं बता सकते. लेंस पे ना वो ऐसे maybe यहाँ बैठे भी बता मिसबा can stand and say. तो पूरा मैच ही ना खेल लिए. चलो मिसबा बैटिंग करेगा. ऐसे इधर से बता दो थोड़ा. अच्छा इधर से बता दें. इट्स वेरी सिंपल. खिंचे हुए बॉल का मतलब ये है जो आप ना तो फ्रंट फुट पे पूरा उसकी पिच पे पहुंच सकें उस बॉल की, यहाँ बॉल पड़ा है, ना वो प्रॉपर बैक फुट पे खेलना, इन बिटवीन आपको फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलना पड़े या बैक फुट डिफेंसिव शॉट खेलना पड़े. दैट इज़ खिंचा हुआ बॉल, गुड लेंथ जिसको हम कहते हैं. क्योंकि आगे अगर होगा मुंह में तो आप उसको ड्राइव मार देंगे फ्रंट फुट पे, स्लॉट कहते हैं. बिल्कुल. और अगर थोड़ा सा बैक फुट पे होगा तो बैक फुट पे आप कट या पुल मार देंगे. Right. तो इन बिटवीन वेयर आपकी डिफेंसिव टेक्निक चैलेंज होगी. So how can young bowler improve on that length we talk about consistently खिंचा हुआ back of a length? टारगेट बॉलिंग करनी है आपने, लंबी क्रिकेट टारगेट भी बॉलिंग, खेलनी है. लंबी क्रिकेट खेलनी है. फर्स्ट लंबी क्रिकेट से पहले आपने वो स्किल डेवलप करना है, क्योंकि लंबी क्रिकेट में तो आप किसी भी टीम को मरवा देंगे जब बगैर उस स्किल के जाएंगे. आपने वो 5 मीटर की लेंथ पे रखना है निशान. आजकल मार्कर्स मिलते हैं, चौक से लगा दें, कुछ भी लगा दें. उसके बाद आपने विकेट का कॉरिडोर बनाना है, ऑफ स्टंप एंड फोर स्टंप. वहाँ पे कोई ना कोई मार्क रख के कंसिस्टेंटली उसको हिट करना है आपने, विद द न्यू बॉल, विद द ओल्ड बॉल, तब जाके आपकी वो कंसिस्टेंसी. और मिसबा फंसा हुआ बॉल वो पूछ रहे हैं कि फंसा हुआ बॉल क्या होता है? फंसा हुआ बॉल इज सेम, जो पड़ के वो जो रुकता है बॉल, हम वो एक अलग चीज है कि क्रॉस सीम जैसे पकड़ के करते हैं आप, सीम लगती है, रुकता या है. पिच कोई ऐसी होती है जिसमें फंस के निकलता फंसा है. हुआ बॉल जो ये कह रहे हैं ना, मैं जो समझा हूँ वही सेम खिंचा हुआ या फंसा हुआ बॉल. यानी नहीं उन्होंने कहा ये दो अलग टर्म्स हैं. खिंचा हुआ बॉल हम बात करते हैं, हमने कहते हैं फंस के आ रहा है बॉल, बल्ले पे नहीं आ रहा. ऐसे बता दें, जब बॉल की सीम होती है, जब आप क्रॉस पकड़ते हैं, कभी वो शाइन पे गिर जाता है, जो जिसको हम क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में पेट बोलते हैं बॉल का, उस पे गिर जाता है तो स्किड कर जाता है, सीम पे गिर जाता है तो स्लाइटली अपनी जो है वो जो स्पीड चेंज करता है बॉल. इवन मोइन भाई अगर ट्रू पिच है तो उस पे सीम से भी बॉल एक ही पेस पे आता है, बॉल वेरी नहीं करती पेस. मुझे मार्क्स से याद आया, a very funny story, I'll tell you. Please go ahead. Do whatever. Please go ahead. Tell us. अभी 2 साल पहले जब आप कोच थे, विकी कोच था, बॉलिंग कोच, आप लोग इंग्लैंड में थे ना, वो जो बबल में थे, मैं भी कमेंट्री के लिए स्काई के लिए गया था. तो आई थिंक टेस्ट मैच था एट सेकंड गेम वाज एट रोज बॉल, राइट, हैम्पशायर, साउथहैम्पटन. सो ऑब्वियसली मैं एक दिन पहले गया था तो इनकी प्रैक्टिस हो रही थी, बिकॉज ये भी उसी ग्राउंड में होटल था. विंडो को आपका जो बैल्कनी थी वो ग्राउंड में खुलती थी, तो मुझे भी वही कमरा था. तो मैच से पहले वो मार्क होते हैं ना प्लास्टिक के, जो आप बात कर रहे थे कि मार्क लगा के, तो हमारे बॉलिंग स्पिन बॉलिंग कोच थे, उन्होंने बॉलर को करीब लाना था, स्टंप के करीब बॉलिंग करे, तो उन्हें उत्थे मालशिया बात था टीम दा. अब मालशिया बैठा हुआ है ऐसे, लेट मी गो देयर. अब मेरे साथ कमेंट्री में, मेरा कैमरा कौन सा है? आपका कैमरा वो जिप पे आ जाए, आप जिप पे आ जाए, जिप पे आ जाए. मेरे साथ कमेंट्री में वो मतलब कमेंट्री से पहले माइकल एथरटन और नासिर हुसैन हम साथ खड़े थे. अभी मैच शुरू नहीं था हुआ, दिस वाज एन आवर एंड हाफ अवे. सो अगर बॉलर ने वहाँ से आना है ना, फॉर इंस्टेंस लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है यहाँ से, अब उसने जो भी हमारा कोच था उसने उसको क्लोज टू द स्टंप्स लाना था कि यहाँ से आए, यहाँ आए, उसका पाँव यहाँ पड़ा था, तो उसने मालशे नु इंज बात था. अब
Atherton और नासिर कहते हैं what the hell is he doing? He's gonna step on the Masoor और उसको वो जान से मार देगा. I couldn't stop my laugh. It was funny. वो सारे मार्क्स थे, सारा कुछ था, उन्होंने सोचा होगा कौन जो है नहीं दूर रहते मैं ही बह जाना. Outstanding. All right, with that, let's see what we have in store for you tomorrow. कल एक और मुकाबला है ICC मेंस वर्ल्ड कप में. ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आने. कल इसके लिए हम आपकी खिदमत में 12 बजे हाजिर हो जाएंगे. अफगानिस्तान में मुकाबला श्रीलंका है. दोनों ही बेहतरीन टीमें हैं. पुणे में ये मुकाबला खेला जाएगा 1:30 बजे. हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे होंगे 12 बजे. एंड देन वील टेक यू लाइव टू पुणे स्टेडियम टू सी दिस मैच. एंड विद दैट आई एम गोना से जेंटलमैन, I know you want an early night out tonight, yes? So I'd say thank you very much. मोइन ज़्यादा दिल चाहे ज़्यादा बैठने का तो मैं आपको बिठा सकता हूँ. अनुराधा को आ रहे हो. नॉर्मल ऐसे ही जाते हैं. अच्छा, आप नॉर्मल कह रहे हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है. गोया आप खुश नहीं हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं. पूछ रहे हैं. अच्छा, मोइन, thank you very much. Thank you very much. Thank you. I'll see you tomorrow. Misbah, thank you very much. And Wasim, like always, thank you very much. और दोस्तों, कल सुबह Shoaib Malik will be back in the pavilion. And with that, I'll say to you, take care of yourselves, be kind to each other, and good night.